नमस्कार, न्यूज रूम में आप सभी का स्वागत है। दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर गुरुवार सुबह बढ़कर 208.48 मीटर पर पहुंच गया, जिससे आसपास की सड़कें, सार्वजनिक व निजी बुनियादी ढांचे जलमग्न हो गए और नदी के पास रहने वाले लोगों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। पुराने रेलवे पुल पर जलस्तर बुधवार रात 208 मीटर के निशान को पार कर गया था और गुरुवार सुबह 8 बजे तक बढ़कर 208.48 मीटर पर पहुंच गया। केंद्रीय जल आयोग के अनुसार इसके और बढ़ने की आशंका है। उसने इसे भीषण स्थिति करार दिया है। इस बीच उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने यमुना के बढ़ते जलस्तर को लेकर आज दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की बैठक बुलाई है। इस बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को लिखे पत्र में अनुरोध किया है, यदि संभव हो तो हरियाणा में हथिनी कुंड बैराज से पानी धीरे धीरे छोड़ा जाए। हम आपको बता दें कि यमुना नदी पर दो प्रमुख बैराज हैं, देहरादून में डाक पत्थर और यमुनानगर में हथिनी कुंड। नदी पर कोई बांध नहीं है और इसीलिए अक्सर मानसून के जल का इस्तेमाल नहीं हो पाता, जिसके परिणाम स्वरूप बाढ़ का खतरा बढ़ जाता है। हम आपको यह भी बता दें कि दिल्ली में बड़ी बाढ़ 1924, 1970, 1978, 1988, 1995, 1998, 2010 और 2013 में आई थी। 1963 से 2010 तक के बाढ़ के आंकड़ों के विश्लेषण से पता चला है कि सितंबर में बाढ़ आने की प्रवृत्ति बढ़ती है और जुलाई में घटती है। हालांकि इस बार जुलाई में बाढ़ की स्थिति बन गई है। इस बीच दिल्ली में यमुना का जलस्तर बढ़ने के मद्देनजर दिल्ली यातायात पुलिस ने एक परामर्श जारी किया है। परामर्श के अनुसार आईपी फ्लाईओवर और चंदगीराम अखाड़े के बीच महात्मा गांधी मार्ग, कालीघाट मंदिर और दिल्ली सचिवालय के बीच महात्मा गांधी मार्ग और वजीराबाद ब्रिज तथा चंदगीराम अखाड़े के बीच बाहरी रिंग रोड पर यातायात बाधित है। इसमें कहा गया है कि यात्रियों को इन मार्गों से बचने और अन्य मार्गों से यात्रा की योजना बनाने की सलाह दी जाती है। परामर्श में कहा गया है कि गैर नियत व्यावसायिक वाहनों को दिल्ली में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी और उन्हें पूर्वी तथा पश्चिमी पेरिफेरल एक्सप्रेसवे की ओर भेजा जाएगा। व्यावसायिक वाहनों का मार्ग मुकरबा चौक से बदला जाएगा। इसके अलावा मुकरबा चौक और वजीराबाद पुल के बीच किसी भी व्यावसायिक वाहन को आने जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। परामर्श के अनुसार व्यावसायिक वाहनों को सराय काले खां से अन्य मार्ग पर भेजा जाएगा। सराय काले खां और आईपी फ्लाईओवर के बीच ऐसे किसी भी वाहन को आने जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। गाजीपुर बॉर्डर तथा अक्षरधाम से भी उनके मार्ग परिवर्तित किए जाएंगे। अक्षरधाम और सराय काले खां के बीच भी ऐसे किसी वाहन को आने जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इस बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने उन इलाकों में स्कूलों को बंद करने की घोषणा की है जहां पानी भर गया है। केजरीवाल ने ट्वीट किया, दिल्ली के जिन इलाकों में पानी भर रहा है वहां पर सभी सरकारी और निजी स्कूल बंद किए जा रहे हैं। केजरीवाल ने साथ ही कहा कि यमुना में बढ़ते जलस्तर की वजह से वजीराबाद, चंद्रावल और ओखला वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बंद करने पड़ रहे हैं। इस वजह से दिल्ली के कुछ इलाकों में पानी की परेशानी होगी। उन्होंने कहा कि जैसे ही यमुना का पानी कम होगा, इन्हें जल्द से जल्द चालू करने की कोशिश करेंगे। इस बीच दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने कहा है कि हमारी सरकार राहत और बचाव कार्य तेजी से कर रही है। देखिए, दिल्ली में पहली बार ऐसा हुआ है कि यमुना का पानी का स्तर इतना ऊंचा पहुंचा है। 1978 में जब दिल्ली में बाढ़ आई थी, उससे करीब 1.5 मीटर ज्यादा अब यमुना में पानी है। 208.5 मीटर्स पानी पहुंच गया है। तो जब जलस्तर इतना ऊंचा हो जाएगा तो यमुना अपने बैंक से बाहर निकलेगी। जो यमुना के आसपास के नाले हैं उनमें भी पानी भर गया है और उसकी वजह से यमुना के आसपास के इलाकों में, खास करके आईएसबीटी के आसपास का एरिया, रिंग रोड, आईटीओ, कई जगह पे पानी भर गया है। देखिए, पानी का फ्लो तो इंसान कंट्रोल नहीं कर सकता है। हम लगातार हरियाणा के टच में हैं कि वो कम से कम पानी छोड़ें कि यहाँ पे दिल्ली की स्थिति और बदतर ना हो। जहां जहां पे पानी भर रहा है हम वहां से लोगों को इवैक्यूएट कर रहे हैं, रिलीफ कैंप्स में लेके जा रहे हैं। अभी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने अपील भी करी है ऐसे इलाके के लोगों से कि अगर वहां पे इवैक्यूएशन के लिए प्रशासन आए तो उनका सहयोग करें, क्योंकि इस समय लोगों की जान बचाना सबसे जरूरी है। दूसरी चीज, दिल्ली के कई हिस्सों में सड़कों पर भी पानी आ गया है। उन सड़कों को बंद कर दिया गया है, पीडब्ल्यूडी द्वारा बंद कर दिया गया है और शिक्षा विभाग भी उन स्कूलों को बंद कर रहा है जो बाढ़ प्रभावित एरियाज में है। तो हमारी दिल्ली वालों से यही अपील है कि ये एक इमरजेंसी सिचुएशन है, तो जहां जहां पे पानी भरा हुआ है वहां पे जाना अवॉइड करें। कहीं पे गाड़ियां फंसेंगी, टू व्हीलर्स फंसेंगे तो सबके लिए दिक्कत होगी। तो जहां जहां पे भी पानी आया है उन एरियाज को अवॉइड करें। जिनकी भी मदद कर सकते हैं मदद करें। प्रशासन तो लगा ही हुआ है, पर ऐसी आपातकाल स्थिति में हमारी सब दिल्ली वालों से अपील है
कि जहां पर भी मदद की जरूरत हो मदद करें। इस एक दूसरे के सहयोग से ही इस मुश्किल परिस्थिति से हम निकल पाएंगे। देखिए, हम उम्मीद कर रहे हैं कि आज शाम तक पानी बढ़ने के बाद वो स्टेबल हो जाएगा, लेकिन जैसा हमने कहा कि अभी तक पिछले 2-3 दिन से हम देख रहे हैं कि जो सेंट्रल वाटर कमीशन की प्रिडिक्शंस हैं, उनसे उनकी उम्मीद से बहुत ज्यादा पानी का स्तर बढ़ रहा है। तो ये एक अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन है। कल जो गजेंद्र सिंह शेखावत जी ने बताया, उन्होंने कल जब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की उनसे बात हुई तो उन्होंने बताया कि हथनी कुंड भी बराज है, वहां पर रिजर्वॉयर नहीं है, इसलिए वहां पर भी उनके पास पानी रोकने की संभावना नहीं है। तो हथनी कुंड में हरियाणा में जो पानी आ रहा है वो दिल्ली में छोड़ रहे हैं। हमने भी आगे ओखला बराज के सारे गेट्स खोले हुए हैं कि हाईएस्ट स्पीड से दिल्ली से पानी निकल जाए, लेकिन अभी क्योंकि पानी का प्रवाह हिमाचल प्रदेश से हरियाणा से लगातार आ रहा है, अभी सबसे जरूरी चीज है इवैक्यूएशन। जहां जहां पे भी पानी भर रहा है, जिन कॉलोनीज में भी पानी भर रहा है, वहां पे भी हम इवैक्यूएशन कर रहे हैं। लेकिन कुछ कॉलोनीज ऐसी हैं जहां पे अब नालों का लेवल हाई होने की वजह से लो लाइंग एरियाज में पानी भर रहा है। हमारी सबसे अपील है कि प्रशासन के पहुंचने से पहले भी अगर आप वहां से इवैक्यूएट कर सकें, रिलीफ कैंप्स में जा सकें, नियरेस्ट अपने रिश्तेदारों के घर जा सकें, क्योंकि इस समय सब लोगों की जान बचाना सबसे जरूरी है। कई जगह जो दिख रहा है जहाँ पे जल भराव हो रहा है, क्योंकि नाले रिवर्स फ्लो कर रहे हैं। जो यमुना में पानी जाता है नालों का, वो यमुना से उल्टा वापस आ रहा है। क्योंकि आप पीडब्ल्यूडी मंत्री भी है, क्या कुछ ऐसा डायरेक्शन इशू किया गया कि सभी नालों का ऑडिट किया जाए, चेक किया जाए कि कहाँ पे ऐसी स्थिति हो रही है? देखिए, हम सब जगह ऑडिट कर रहे हैं, लेकिन पानी का लेवल इतना ज्यादा है कि अभी उस पानी के बहाव को कोई रोक नहीं सकता है। अगर पानी का जल स्तर बढ़ता जाएगा तो वो पानी दिल्ली के नालों में, दिल्ली के सीवर नेटवर्क में आएगा ही आएगा। तो इसलिए अभी सिर्फ एक ही उपाय है, वो है इवैक्यूएशन और रिलीफ। तो हमारा सब लोगों से आग्रह है कि जहां पर भी ऐसी परिस्थिति बन रही है, वो कृपया इलाके को इवैक्यूएट करें, प्रशासन का सहयोग करें, क्योंकि हमने ये भी देखा है कि जब पानी भरना शुरू होता है तो काफी लोग अपने घरों से निकलने से मना कर देते हैं सामान को बचाने के लिए। लेकिन कुछ ही घंटे में ऐसी परिस्थिति ना बन जाए कि वहां से लोगों को निकालना मुश्किल हो जाए। तो मेरी सभी दिल्ली वालों से अपील है कि जिन एरियाज में पानी भर रहा है, प्रशासन का सहयोग करें, इवैक्यूएट करें, रिलीफ कैंप्स में जाएं, कि किसी की जान को खतरा ना हो। दूसरी समस्या भी दिख रही है, कई वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बंद करने पड़े, जैसे वजीराबाद का जहाँ पे सीएम विजिट करने वाले हैं, वहाँ की अभी मौजूदा समय में क्या स्थिति है? पानी सप्लाई पे कितना असर पड़ेगा? देखिए, वजीराबाद वाटर ट्रीटमेंट प्लांट को कल रात को ही बंद करना पड़ा था, क्योंकि वहां पे काफी पानी घुस गया था और वाटर ट्रीटमेंट, मतलब जिस लेवल पर वो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है उससे बहुत ज्यादा लेवल पर पानी चला गया है। बिल्कुल दिल्ली की सप्लाई प्रभावित होगी। आज सीएम साहब अभी वहां पे जा भी रहे हैं ये देखने के लिए कि हम जल्द से जल्द वजीराबाद वाटर ट्रीटमेंट प्लांट को कैसे अप एंड रनिंग कर सकते हैं। लास्ट चीज, मैं दिल्ली वालों से अपील करना चाहूंगी कि हम एक इमरजेंसी सिचुएशन में हैं। मेरी सबसे ये अपील रहेगी कि प्रशासन के सहयोग के साथ एक दूसरे का भी सहयोग करें। प्रशासन तो लोगों के सहयोग में, इवैक्यूएशन में, रिलीफ में लगा ही हुआ है, लेकिन आपातकाल स्थिति में जितना लोग एक दूसरे का सहयोग करेंगे, सामाजिक संस्थाएं सहयोग करेंगी, तो मेरी सबसे अपील है कि सब लोग जहां जहां पे भी पानी भर रहा है, लोग अफेक्ट हो रहे हैं, एक दूसरे का सहयोग करें, जिन्हें रिलीफ की जरूरत है उनका सहयोग करें। देखिए, अभी तो यमुना बैंक के ही एरिया से लोगों को हमने हटाया है, तो मेरा अनुमान है कि 30,000 के आसपास लोग तो इवैक्यूएट हो चुके हैं, लेकिन रात भर इवैक्यूएशन चला है। कई इलाकों से, खासकर यमुना बाजार का पूरा इलाका खाली कर दिया गया है, मोनास्ट्री का पूरा इलाका खाली कर दिया गया है, आईएसबीटी, मेटकाफ हाउस, चंदगी राम अखाड़ा, पूरा रिंग रोड वहां पे बंद हो गया है। तो इसलिए एग्जैक्ट फिगर अभी देना मुश्किल होगा, क्योंकि इवैक्यूएशन का प्रोसेस लगातार चल रहा है। लेकिन अब हम रिलीफ कैंप्स को हम टेंट से स्कूलों में शिफ्ट कर रहे हैं, क्योंकि टेंट्स के साथ ये कई अरेंजमेंट्स में इश्यूज आते हैं कि वहां पे पानी की सप्लाई देना, वहां पे बाथरूम्स, टॉयलेट्स की का प्रॉपर अरेंजमेंट कर पाना। इसलिए अब रेवेन्यू डिपार्टमेंट को डायरेक्शंस दी गई हैं कि सारे रिलीफ कैंप्स को, ज्यादा से ज्यादा रिलीफ कैंप्स को टेंट से लेकर स्कूलों में शिफ्ट कर दिया जाए, जहां पे प्रॉपर अरेंजमेंट्स हैं। इसलिए भी आई थिंक ऑलमोस्ट 30-40 स्कूल तो ऑलरेडी कन्वर्ट हो गए हैं रिलीफ कैंप्स में, और लगातार वो एक्सरसाइज चल रही है। क्योंकि जहां जहां रिलीफ कैंप्स भी लगे थे, अब पानी का स्तर बढ़ने की वजह से वहां पर भी पानी आने की आज के दिन में ही ये आशंका भी हो गई है।
अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।